नमस्कार, न्यूज फ्लैश का मकराना बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल। जहां मंगलाना सड़क मार्ग दिलढाणी के समीप बने रेलवे ओवरब्रिज से एक युवक बाइक सहित नीचे गिर गया, जिसे चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बोराबड़ निवासी राजेश मंगलाना रोड के आरओबी के ऊपर से गुजर रहा था। अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई। राजेश अपनी बाइक सहित आरओबी से नीचे गिर गया। राहगीरों की सूचना मिलने पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल को मकराना के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर अजमेर रेफर कर दिया। बहरहाल पुलिस में घटना को लेकर कोई मामला अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। मकराना शहर के मंगलाना रोड पर एक मूर्तिकार की दुकान के बाहर रखी मार्बल की कीमती मूर्ति को सोमवार रात में अज्ञात असामाजिक तत्व खंडित करके चले गए। उन्होंने मूर्ति की नाक एवं चेहरे के हिस्से को खंडित कर दिया, जिससे वो अब बेकार हो गई है। मूर्तिकार ने पुलिस में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट देकर उनकी पहचान करने एवं सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग की है। मकराना की ओम कॉलोनी निवासी मूर्तिकार शिबू विश्वास ने मंगलाना पुलिस चौकी में मंगलवार सुबह रिपोर्ट देकर बताया कि मुख्य डाकघर के सामने बंगाली मूर्ति कला केंद्र के नाम से उसकी मूर्ति घड़ाई की दुकान है। वो मार्बल की मूर्तियां बनाकर अपनी गुजर बसर करता है। मार्बल पत्थर वजनी होने के कारण मूर्तियों को रोजाना दुकान के भीतर रखना संभव नहीं है। ऐसे में वो रात में दुकान के बाहर ही रखी रहती है। एक संत महाराज की मार्बल की मूर्ति तैयार कर उसने दुकान के बाहर ही रख दी। मंगलवार रात में अज्ञात लोगों ने मूर्ति के कान, नाक एवं चेहरे के हिस्से को खंडित कर दिया, जिससे मूर्ति अब पूरी तरह से बेकार हो गई है। उसने इससे उसे 2 लाख रुपए का नुकसान होने का दावा रिपोर्ट में करते हुए बताया कि उसने अपने स्तर पर आरोपियों के बारे में पता करने का प्रयास किया, परंतु कोई सुराग नहीं मिला है। प्रार्थी शिबू विश्वास ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएं, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की हिमाकत नहीं करे। मूर्ति का पत्थर काफी महंगा मिलता है। मार्बल में मूर्ति बनाने का सफेद पत्थर अपेक्षाकृत काफी महंगा मिलता है। मूर्ति बनने के बाद उसके दूसरे अंग क्षतिग्रस्त हो जाए तो उन्हें रिपेयर कर जैसे तैसे काम चलाया जा सकता है, परंतु चेहरे के हिस्से में किसी प्रकार की टूट फूट हो जाए तो उसे फिर से किसी भी काम में नहीं लिया जा सकता एवं मूर्ति पूर्णतया बेकार हो जाती है। मूर्ति के काम आने वाले सफेद मार्बल की कीमत 10,000 से 45,000 रुपए घन फीट तक होती है। वहीं श्री सेवा समिति की ओर से मंगलवार को शहर में गणगौर का पर्व परंपरागत एवं श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सायकाल कुचामन फोर्ट से ईशर गणगौर की शाही लवाजमे के साथ सवारी निकाली गई। शोभा यात्रा कुचामन फोर्ट से शुरू होकर सदर बाजार, गोलप्याऊ, लॉयन सर्किल, आथुना दरवाजा होते हुए नगर भ्रमण कर वापस कुचामन फोर्ट पहुंची। मार्ग में हजारों महिलाओं ने ईशर गणगौर का पूजन कर अपने अमर सुहाग की कामना की। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्मावलंबी महिलाओं ने के इस बड़े पर्व के तहत ऐतिहासिक शोभा यात्रा कुचामन से शाही लवाजमे के साथ रवाना की गई। वहीं सजे धजे ऊंट घोड़े से शाही लवाजमे की भव्यता और बढ़ा दी। इस दौरान ऊंट और घोड़ों ने करतब दिखाए और सभी का खूब मनोरंजन किया। वहीं मुख्य अतिथि श्रवण सिंह कांकरिया सबसे सुंदर पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में नजर आए। इस दौरान धान मंडी में भी मेला भरा, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने खाने पीने का लुत्फ उठाया एवं जमकर खरीदारी की। शोभा यात्रा में पूर्व विधायक हरीश चंद्र कुमावत, नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम गट्टाणी, सेवा समिति अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, मंत्री किशन गोपाल काबरा एवं अग्रवाल समाज अध्यक्ष श्याम सुंदर लोहिया सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
वहीं इस दौरान महिलाओं ने जगह जगह ईश्वर गणगौर की पूजा अर्चना भी की। गत दिनों निमोद में नए वर्ष की शोभा यात्रा निकालने को लेकर हुई मारपीट और धमकी देने की घटना की शहर के लोगों ने निंदा की है। सर्व हिंदू समाज की ओर से इस संबंध में उपखंडाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर लोगों ने ज्ञापन सौंपा और मामले में दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की। जिला कलेक्टर और आईजी पुलिस के नाम हिंदू युवा वाहिनी, राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं सर्व हिंदू समाज संगठनों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाज कंटकों को गिरफ्तार कर पूर्व उप सरपंच धर्मेंद्र भार्गव को न्याय दिलाने की मांग दोहराई गई। इस मौके पर युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा, तहसील अध्यक्ष रवि भार्गव, जिला मंत्री अनिल काला, शहर अध्यक्ष रूप सिंह राजपुरोहित एवं भाजपा नेता राजेंद्र सिंह प्रेमपुरा आदि मौजूद थे। मकराना शहर के वार्ड नंबर 34 मिंडकिया रोड स्थित जंगलेश्वर मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन सोमवार को कथा का वाचन किया गया, जिसमें सर्वेश्वर महाराज ने गुरु चरित्र एवं भरत चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि ईश्वर की मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। लक्ष्मीकांत शर्मा महाराज ने सृष्टि वर्णन, वाराह अवतार, करदम देवहूति एवं कपिल संवाद किया। कथावाचन के पश्चात सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस कथा कार्यक्रम में कांता देवी, भंवरी देवी, शांति देवी, देवकी एवं नूतन शर्मा सहित सैकड़ों भक्तगण मौजूद थे। मकराना शहर के मंगलाना रोड स्थित सीबीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी रत्नाराम तेतरवाल ने बताया कि शिविर में 515 मरीजों को विभिन्न रोगों की जांच कर परामर्श दिया गया। 103 मरीजों की सोनोग्राफी और 190 मरीजों की अन्य प्रायोगिक जांचें निःशुल्क की गई। शिविर में नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोहन चौधरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिराम बाजिया, गुर्दा एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र, सर्जन डॉक्टर राजनवाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल हनीफ आदि ने मरीजों की जांच कर चिकित्सा परामर्श देकर सभी को लाभान्वित किया। वहीं चिकित्सकों के अनुसार शहर में ज्यादातर मरीज एलर्जी, दंत रोग, श्वास, घुटनों में दर्द, पेट दर्द एवं वायरल जनित बीमारियों के थे। वहीं चिकित्सकों ने एलर्जी के बचाव के लिए मास्क का नियमित प्रयोग करने और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सभी को सलाह दी। वहीं इस मौके पर हॉस्पिटल का स्टाफ मरीजों की सेवा और सहयोग में जुटा रहा। इमाम चौक गौड़ाबास में बाद नमाज इशा मदरसा अरबिया रहमानिया का सालाना जलसा बड़े ही अजीमुशान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें अलमदद के सदर हाजी मुगैयर आलम गैसावत ने अरबिया रहमानिया मदरसे के सदर हाजी खलील अहमद को संस्था की ओर से सिल्वर मेडल पहनाए एवं गुलपोशी की। साथ ही संस्था के उपाध्यक्ष हजरत अबरार अली अशरफी ने हजरत सैयद अली को संस्था की ओर से सिल्वर मेडल पहनाए एवं गुलपोशी की। इसके साथ ही अलमदद के सदर हाजी मुगैयर आलम गैसावत ने जिन बच्चों की दस्तारबंदी हुई है उन सभी को इमामा भेंट किया एवं सभी गुलपोशी की। जिन्होंने आलिम और कारी का कोर्स किया उन्हें पुस्तक भी भेंट की गई। इस दौरान झारखंड से आए तहरीक ए पैगाम के डायरेक्टर सैफुद्दीन असदक चिश्ती ने सभी बच्चों की दस्तारबंदी की और तकरीर पेश की। वहीं प्रोग्राम रात के 2:30 बजे तक चला, जिसमें मदरसे के बच्चों ने नात शरीफ, मनकद और तकरीरें पेश की। बाद में सलातो सलाम पेश करके देश में अमन चैन कायम रहे और आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए दुआएं मांगी गई। उलेमाओं ने कहा कि हम जिस दौर में चल रहे हैं वो इल्म का दौर है। इंसान अगर इल्म हासिल नहीं करता तो उसकी कोई कदर नहीं होती। सभी अपने बच्चों और बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलाएं, इस्लाम के बताए मार्ग पर चलें और गरीब एवं जरूरतमंदों की सेवा करें। इस्लाम हमेशा अमन और शांति का संदेश देता है। इसके साथ ही जलसे का समापन किया गया।
एक मिडिल अलमदद विकास सेवा समिति की तरफ से हजरत अल्लाह मौलाना साहब के लिए भी पेश किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से कबूल मंजूर फरमाए। इनकी बड़ी खिदमत है, दूर से दूर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हर बुरी नजर से महफूज रहे। इदारे की तरफ से मकराना के मीठड़ी कस्बे से मात्र 2 किलोमीटर दूर मीठड़ी रेलवे स्टेशन पर पिछले 4 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है, जिससे जीआरएल की भी सूखी पड़ी है, जिससे यहां पर रह रहे 50 से 60 घरों की बस्ती में पानी का संकट पैदा हो गया है, जिससे आमजन को महंगे दामों में पानी के टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही है, जबकि गृहिणियों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं मीठड़ी जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता संतोष कंवर से नवज्योति प्रतिनिधि ने संपर्क करने पर मोबाइल रिसीव ही नहीं किया, जबकि ग्रामीणों ने कहा कि कनिष्ठ अभियंता अधिकतर मीठड़ी कार्यालय में मौजूद ही नहीं रहती। मोबाइल नंबर से संपर्क करने पर वो रिसीव नहीं करती है, जबकि जलदाय कर्मचारी आमजन को संतोषजनक जवाब ही नहीं देते हैं। इसलिए रेलवे स्टेशन के बाशिंदों ने जलदाय विभाग से पानी की सप्लाई नियमित करने की मांग की है। वहीं पलाड़ा रोड पर मेघवाल समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए आचार्य पंडित विमल पारीक द्वारा गणेश जी का पूजन कर विनायक की स्थापना की गई। समाज बंधुओं की उपस्थिति में पीले चावल कर सामूहिक विवाह के लिए न्योता दिया गया। वहीं महिलाओं ने मंगल गीत गाए। समारोह में घीसाराम मेहरा, मालाराम छापुनिया, भंवरलाल बरवड़, बोधुराम बिकोनिया एवं नाथुराम नालनेचा आदि मौजूद थे। 13 अप्रैल रामनवमी को 12वां सम्मेलन होगा, जहां 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। वहीं समिति मंत्री गंगाराम कानान ने बताया कि समाज को तन मन धन से सहयोग करना है, समाज की हर तरह से मदद करनी है, सब तभी सफल सम्मेलन होगा। वहीं कस्बे के मंगलाना रोड स्थित राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई अभिभावक अपने बच्चों के साथ विद्यालय में मौजूद हुए। वहीं इस सेमिनार में कक्षा 10वीं के बाद विषय चयन और इससे संबंधित विशेष प्रकार की जानकारी प्रोजेक्टर के जरिए संस्था निदेशक डॉक्टर डीजे भाटिया ने वृहद जानकारी देते हुए कहा कि 10वीं के बाद छात्रों के विषय चयन को लेकर सबसे बड़ी परेशानी अभिभावकों के समक्ष आती है। ऐसे में छात्र अपनी रुचि और पसंद को ध्यान में रखते हुए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उस विषय का ही चयन करें, जिससे कि वो उस क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित कर सके। वहीं इस अवसर पर अभिषेक ने कॉमर्स से जुड़ी हुई सब सटीक और कई जानकारियां दी, जहां विद्यालय में अभिभावक जितेंद्र सिंह राठौड़, रामधन, पूनम सोनी एवं राकेश स्वामी आदि मौजूद रहे। Architecture, earlier the student from commerce and arts can go for it, but now it will be compulsory for you people to appear only through PCM mode only. आपको physics, chemistry, maths होगी तभी आप architect बन पाते हो. Okay, it has got admission through JEE main paper 2. एक JEE main होता है और एक second paper होता है. उसमें there are 2 different sections. जो architecture based question होते हैं, आप उसके through अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष NN वैष्णव की पुण्यतिथि पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश वैष्णव के आह्वान पर सेवा संघ मकराना तहसील शाखा द्वारा मंगलवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मकराना तहसील अध्यक्ष हनुमान लाल वैष्णव ने कहा कि पूज्य वैष्णव जी ने वैष्णव समाज को संगठित कर राष्ट्रीय स्तर पर समाज को पहचान दी है। आज सेवा संघ वृक्षारोपण करने वाला देश का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बनकर उभरा है। सरकार की हर एक जनहित योजना को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाता आया है। वहीं इस मौके पर सत्यनारायण वैष्णव, पवन कुमार वैष्णव, मूलचंद अलगपुरा एवं बाबूलाल मनानी सहित कई वैष्णव जन मौजूद थे।
वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर परबतसर माली समाज की ओर से 11 अप्रैल को तहसील स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित होगा। आयोजन को सफल बनाने को लेकर समाज के अध्यक्ष घनश्याम बागड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। माली समाज के युवा अध्यक्ष बिरदी चंद ने बताया कि इस अवसर पर माली समाज के सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं इस अवसर पर ज्योतिबा फूले की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी एवं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष गणेश सोलंकी, नगर पालिका उपाध्यक्ष लोकेश मालाकार, एडवोकेट दिनेश सैनी सहित अनेक समाज बंधु मौजूद थे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का बोरावड़ बस स्टैंड निगम प्रशासन द्वारा उपेक्षा का शिकार हो रहा है, जिसका परिणाम बोरावड़ सहित आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांवों के नागरिक भुगत रहे हैं। मकराना तहसील के बोरावड़ सहित आसपास के अंचल के 2 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों के लिए अजमेर, कुचामन, डीडवाना, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर एवं हरिद्वार आदि स्थानों पर जाने के लिए बोरावड़ के बस स्टैंड से ही बसें पकड़कर आगे की यात्रा करनी पड़ती है। वहीं बोरावड़ में 2 डिग्री कॉलेजेस, 2 शिक्षा शास्त्री, 2 बीएड एवं 2 ITI कॉलेजेस के साथ कई निजी एवं विद्यालय संचालित हैं। वहीं अजमेर एवं किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से अपनी टिकट बुक करवा कर सफर करने वालों का पहला पड़ाव भी बोरावड़ है। ऐसे में प्रतिदिन हजारों यात्रियों का बोरावड़ आना जाना लगा रहता है, मगर पथ परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा आए दिन अजमेर बोरावड़ एवं कुचामन बोरावड़ के बीच चलने वाली किसी न किसी बस को निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे में बोरावड़ सहित आसपास के कई गांवों के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजबूरीवश यात्रियों को टैक्सी की शरण लेनी पड़ती है, जिससे उन्हें शारीरिक परेशानी के साथ साथ आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ रहा है। मार्च माह के दौरान विद्यार्थियों की परीक्षा होने एवं अजमेर में भरे उर्स के कारण बोरावड़ से कुचामन और बोरावड़ से अजमेर जाने वाले यात्रियों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई। मगर ऐसे में भी केवल 1 मार्च माह के अंदर बोरावड़ बस स्टैंड से लगभग 100 बसों का संचालन रद्द कर दिया गया, जिसे बस जाने के समय ये मालूम चलने पर कि ये तो बस रद्द है। कॉलेज की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को तुरंत किसी अन्य साधन का इंतजाम कर कुचामन जाना पड़ा। ऐसे में बोरावड़ सहित आसपास के ग्रामीण अंचल के लोगों में रोडवेज प्रशासन के विरुद्ध रोष उत्पन्न हो गया है। इस बारे में अजमेर आगार के मुख्य प्रबंधक अनिल पारीक का कहना है कि बोरावड़ से चलने वाली बसों से राजस्व कम प्राप्त होता है, जिस कारण घाटे में चल रही बसों को कोई आवश्यकता होने पर रद्द कर दिया जाता है। वहीं मार्च माह में अजमेर में उर्स का मेला और अभी कैला देवी का मेला होने के कारण बोरावड़ की बसों को बंद कर अधिक राजस्व प्राप्त होने वाले रास्तों पर मेला स्पेशल बसों के रूप में चलाया गया। वहीं बोरावड़ के समाज सेवी राम मनोहर सोनी ने बताया कि बोरावड़ से आए दिन बसों के निरस्त होने के कारण आम नागरिकों का रोडवेज की बसों पर विश्वास कम हो रहा है, जिस कारण राजस्व में कमी हुई है। बसों के नियमित संचालन होने पर राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। अकेले 1 महीने में अब बताओ, जनता तो परेशान होती है। दूसरे में आवागमन का साधन है वो अवरुद्ध होता है, किसी को ट्रेनों में जाना पड़ता है। अब यहाँ टोटल गाड़ी 22 गाड़ी है। 22 में से अक्सर 1 महीने में कम से कम 5-6 गाड़ी रोज तो कटेलमेंट हो जाती है। मैंने पहले भी RTI की सूचना मांगी तो उसमें 184 गाड़ी 3 महीने के अंदर निरस्त बताई। मेरे पास अभी तक भी लिखी हुई है। और अभी मार्च के महीने में कम से कम 100 गाड़ी निरस्त हुई अकेले 1 महीने में। अब बताओ, जनता तो परेशान होती है। दूसरे में आवागमन का साधन है। मकराना के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।